यह कथा उस संघर्ष की कहानी है जो राम और रावण के बीच हुआ, और इसमें हमें धर्म, अधर्म, साहस और न्याय के गहरे संदर्भ मिलते हैं। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। जब राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान पंचवटी में रह रहे थे, तभी रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई और राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। राम ने विनम्रता से यह कहते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वह पहले से ही विवाहित है। फिर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई रावण से शिकायत की। रावण, जो लंका का राजा था, सीता की सुंदरता के बारे में सुनकर उसे पाने की योजना बनाने लगा। उसने मारीच नामक राक्षस को स्वर्ण मृग के रूप में सीता के सामने भेजा। सीता ने राम से उस सुंदर मृग को पकड़ने की इच्छा जताई। राम ने लक्ष्मण को सीता के पास छोड़कर मृग का पीछा किया। मृग ने राम को घने जंगल में ले जाकर मरने से पहले एक मानव स्वर में चिल्लाकर हे लक्ष्मण कहा। यह सुनकर सीता ने लक्ष्मण से राम की मदद के लिए जाने का आग्रह किया। लक्ष्मण ने जाने से पहले एक सुरक्षा रेखा, लक्ष्मण रेखा, खींची और सीता को उस रेखा के भीतर रहने की सलाह दी। रावण ने साधु के भेष में आकर सीता को लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए मजबूर किया, और जैसे ही सीता रेखा पार कर गई, रावण ने उन्हें अपने पुष्पक विमान में उठाकर लंका की ओर प्रस्थान किया। सीता का हरण रामायण का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि यह घटना राम और रावण के बीच के महान युद्ध की नींव रखती है। राम जब वापस आए और लक्ष्मण के साथ सीता को न पाकर व्याकुल हो गए, तब उन्होंने सीता की खोज शुरू की। उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव ने वानरों की सेना से सीता की खोज में सहायता का वादा किया। हनुमान, जो भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं, राम के परम भक्त बने। वे लंका पहुंचे और सीता का पता लगाया, जो अशोक वाटिका में कैद थीं। हनुमान ने राम का संदेश सीता तक पहुंचाया और सीता के आभूषण लेकर वापस लौटे। हनुमान की सूचना पर राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। वानर सेना ने समुद्र के ऊपर एक पुल बनाया जिसे राम सेतु कहा जाता है, और राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना लंका पहुंचे। वहां राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र इंद्रजीत ने भी हिस्सा लिया, लेकिन राम और उनकी सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। युद्ध का अंतिम और सबसे रोमांचक भाग तब आता है जब राम और रावण आमने सामने होते हैं। रावण अत्यंत शक्तिशाली और मायावी योद्धा था, और उसकी सेना भी विशाल थी, लेकिन राम धर्म और सत्य के पक्ष में थे। रावण ने कई बार मायावी शक्ति का प्रयोग किया, परंतु राम ने उसका अंत निश्चित कर दिया। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और रावण का वध कर दिया। रावण की मृत्यु के बाद राम ने सीता को मुक्त कराया और विभीषण को लंका का नया राजा बनाया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ और राम का राज्याभिषेक किया गया। राम के अयोध्या लौटने को राम रावण युद्ध की समाप्ति के रूप में देखा जाता है, जो धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष का प्रतीक है।